Hi everyone, welcome to my channel. Today I'm going to share with you 3 remedies for lifting up your face for skin firmness. अगर आपकी skin loose हो गई है तो आपको क्या करना है? I know as we start aging, especially after 40, आपकी skin अचानक से suddenly one day you'll feel that I've seen a lot of sagging happening और मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, and the reasons and everything, the remedies, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. So do keep watching till the end and let's start. The very first thing is जो आपको देखना है कि bone density that starts degrading या कम होने लग जाती है as we start aging. So what you have to do is like basically let me give you the reason first कि ऐसा क्यों है and then what should you do. तो bone basically अगर आप देखो आपका जो face है, the skin and muscles and all, they are sitting over this bone. तो जब आपकी bone की density कम होती जाएगी, it will start shrinking. तो whatever skin over it है वो लटकने लग जाएगी, वो excess हो जाएगी. Like suppose if I like मेरा जो skull है वो, और जनरली skull आपका यहाँ से reduce होने शुरू हो जाता है, इधर जो एरिया, ये वाली जो एरिया है, it will start shrinking. तो आपको jowls दिखेंगे, आपको nasolabial folds दिखेंगे बहुत सारे, and it's okay. And eventually down the line हम सबके साथ होने वाला, we all are going to age, but as long as possible if we can keep it much better, तो उसमें क्या बुराई है, right? तो bone density को making strong और to keep it हाई आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है विटामिन D3 एंड K2. ये दोनों जो विटामिन हैं दे रियली हेल्प इन बिल्डिंग अप द बोन डेंसिटी. जब आप इसमें डेफिशिएंट होते हो, जो कि वी ऑल आर जनरली, मोस्ट ऑफ अस आर डेफिशिएंट, सो यू विल स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ लॉस इन बोन स्ट्रेंथ और बोन डेंसिटी. ब्रिटल होने लग जाती है आपकी बोन्स. सो यू कैन बी सप्लीमेंटिंग दैट थ्रू लाइक अच्छा खाना खाओ विद हैव विटामिन D एंड देन K2, और यू कैन ऑल्सो टेक सप्लीमेंट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ मच डेफिशिएंट यू आर आफ्टर टेकिंग अ ब्लड टेस्ट. नंबर 2 है कि taking care of your skin in externally. So externally के लिए you need to have a good skincare routine. बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि now I'm in 40s and 50s, will skincare even work for me? Yes, it will work for you. I myself started doing like a proper skincare when I hit 40. Before that I didn't even have, like I didn't ever use sunscreen, I didn't have vitamin C, I didn't know anything. The day I started making YouTube videos, I got to know about the importance of skincare. So yes, it does help, it works for you, especially if you talk about the antioxidants. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि विटामिन C नहीं सूट होता, और या रेटिनॉल या ये सब चीज़ें सूट नहीं होती हैं, एंड देयर स्किन इज सेंसिटिव. तो आप क्या कर सकते हो, ट्राई इनकॉर्पोरेटिंग अ गुड एंटीऑक्सीडेंट रिच ऐसा सीरम या एम्प्यूल विच विल हेल्प इन मेकिंग योर स्किन थिकर, विच विल मेक इट हाइड्रेटेड. बहुत ज़रूरी रखना है उसको, और उसके अलावा टू कीप इट प्लम्प. सो वन सच सीरम दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट सिंस लॉन्ग इज फ्रॉम द प्राण इंडस्ट्री. देयर इज देयर ब्लैक tea ampule, and if you talk about this one, it's something else, like it's a very different kind of serum. It's an ampule, means it's little thicker than the serum, thoda sa gaada rehta hai than your normal serums, means it is having much more ingredients in it, it has much more punch in it to give you that result. तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी. इसमें आपको ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट्स मिल जाएंगे विच इज़ एन अमेजिंग सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. बिकॉज क्या होता है कि दिन भर में और रात भर में whenever our skin is always fighting these free radicals, so if you have something which can really help prevent those free radical damage on your skin, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट है विच विल हेल्प इन फाइटिंग द फ्री रेडिकल्स. इट हैज़ नाइसिनामाइड. अब नाइसिनामाइड के बारे में तो आप टॉक्ड अबाउट जिलियन टाइम्स एंड वी ऑल नो नाउ. इट रियली हेल्प्स इन एंटी एक्ने, अगर आपको अडल्ट एक्ने होता है. इट हेल्प्स इन फाइन लाइन्स, इट हेल्प्स इन इवनिंग आउट योर स्किन इफ़ यू हैव पिगमेंटेशन, इट रियली हेल्प्स इन दैट. अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज हो गया है, लाइक अगर आपको लग रहा है कि माई अपर लेयर इज़ ऑलवेज इरिटेटेड, इट रियली हेल्प्स इन कामिंग दैट. उसके अलावा इसमें है द प्लम्पिंग एंड द हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्लिसरीन, सोडियम हाइड्रोनेट. ये सारी चीज़ें विल हेल्प इन बूस्टिंग अप द हाइड्रेशन लेवल ऑफ योर स्किन, तो उसको प्लम्प बनाएगी. एज यू कैन सी हेयर ऑल्सो इन माई video that before I used this ampule, my skin is not looking that hydrated or plump, but as soon as I apply it on my skin, you can see immediately
it gives you that glow. The skin feels more hydrated and plump and lifted. I really like the आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस. और उसके अलावा इसमें स्क्वेलिन और सेरामाइड भी है जो कि हेल्प्स इन बिल्डिंग अप द स्किन बैरियर्स. सो दिस एम्प्यूल यू कैन गिव अ ट्राई. आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. You can check it out and try for yourself. You'll see the difference. Now when we are talking about skincare with the ampule and everything, I really want you to be applying sunscreen. बिना sunscreen के if you are thinking कि you will be having firmer lifted skin, that's not possible. Number 3, the remedy which we all know that this channel is all about is face yoga, and that can really help in giving you that lifted firm skin. क्या reason है इसके पीछे भी एक logic मैं बताना चाहती हूँ. हमारी जो body है वहाँ पे the skin is attached, the muscles are attached to the bone, but here on the face they are attached, दोनों स्किन और मसल. तो जब आपकी मसल श्रिंक हो गई या छोटी होने लग गई तो योर स्किन ऑल्सो विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग और आपको रिंकल्स और सैगिंग दिखने लगती है. तो इफ़ यू लेंथन योर मसल्स, अगर आप उनको खूब स्ट्रेच और अच्छे से एक्सपैंड करके रखोगे या खूब स्ट्रेच रखोगे तो दे विल बी फैली हुई रहेगी आपकी स्किन भी, और इट विल बी मोर लिफ्टेड फॉर्म एंड ऑल. And try spending time for yourself. Do what makes you happy, because when you're internally happy it shows on your face. Then the sagging and everything doesn't even matter if you are a happy person. So do that, and I'll see you in my next video. Do let me know how did you like the video. If you have any other concerns, do comment below, and we'll see you next time. Bye.